प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे। बुरी आदतों को छोड़ना, अच्छे सद्गुणों को धारण करना, यही जीवन का परम मनोरथ सत्संग है। सत्य सब जानते हैं, सुन रखा है, लेकिन वो सत्य जीवन में अवतरित नहीं हुआ। राम का प्रकटीकरण, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। परंबा पार्वती नहीं जन्मी क्योंकि हम हिमालय राज दृढ़ता वाले नहीं हैं। हम महारानी मैना नहीं है। मैं ना अभी मैं मिटी नहीं। अहंकार ज्यों का त्यों बना हुआ है। भाव जगत की प्रधानता है। सत्संग भाव भरने के लिए है, वृत्ति आस्तिक भाव की। आप में भाव भर जाए। 8:30 पौने 9 माधव सरकार दादू दादू करते खेलने के लिए ललायित रहते हैं और किन्हीं कारणों की वजह से जब सत्संग ही पौने 9 शुरू होगा तो फिर वो बच्चा तो चीखे मारेगा। जैसे उसको खिलाने के लिए कि ये रोए ना, हमने 8 बजने में 10 मिनट पे शुरू कर दिया सत्संग। इसी तरह वो ब्रह्म आपके साथ खेलने आता है अमृत वेला में। हर खेडे शांत सांग गोपाल। जैसे सबको मनोरंजन रहता है, प्रिय पास टाइम रहता है, कोई न कोई हॉबी है, आदत है। श्याम सुंदर की, राम प्यारे की, शिव की, भवानी भगवती, गुरु महाराज की एक ही इच्छा रहती है, अपने प्यारे के साथ खेलूं। उसका जीवन खुले फूल की तरह खिले, खेले, अटखेलियां करे बाग में, संसार के इस बगीचे में, और खुशबुएं फैलाए। गहरी बात है। एक और संसार है, एक और सन्यास है। समय रहते रहते संसार से किनारा करना, अपनी ड्यूटीज निभाना, परोपकार करना, ये सन्यासी के धर्म है। संसारियों के लिए भी बता दिया गया, 2.5 घंटे का सुमरन करो, 1 घड़ी 24 मिनट पे आ जाओ, आधी घड़ी 12 मिनट में, आधी में पुण्य 6 मिनट। इतनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा समय निकालोगे वो भी मुश्किल हो जाएगा। निकालना जरूर, निकालना पड़ता है समय। मैंने निकाल लिया ना समय। माधव जी के साथ खेलना है, उसको रुलाना नहीं है। जिन वराए बाल पो न सके काल। न्याणिया रुवाता तो कौन से लड्डू गोपाल को खिला रहे हो। श्याम सुंदर तो यही सिखा रहे थे, शिव तो यही सिखा रहे हैं। अभिषेक का मतलब यही है, गुरु की दक्षिणा। तुम्हारे घर जो भी आए, तुम्हारे संपर्क में जो भी आए, कोशिश करना ये बुरी तरह से रो पड़े, और ख्याल करना ये रोना दुख का नहीं, वो है
स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इतना ज्यादा भाव से भर दो, इतनी नेकी कमाओ कि सामने वाले की आंख छलक आए भी कलयुग में भी कोई ऐसा जीव है, कौन गुरु है आपका, आप किसके चिल्ले हैं, ऐसा भाव आप में आ जाए। मानवता का धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है, ह्यूमैनिटी, इसकी सर्विस। सेवा पहले, सेवा ही अब, सेवा ही बाद में, बस ये काम करना है। और जब सेवा करी आपने, फिर आप में अहंकार ना आ जाए कि मैं करता हूं, क्योंकि थोड़ा समय पीछे चलो, फिर आप बताओ आप ये कर सकते थे। यदि मालिक ने माहौल पैदा कर दिया, सेवक को सेवा बनाई प्रभु, यही सेवा कार्य कराना गुरु ने सच्ची बात बताई। सत्संग मेरे को याद है, सुमिरन स्मरण में है, और अब मैं जितना बन पाए ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं। ये है 3 सस्से गुरु घर की पढ़ाई, सत्संग, सुमिरन और सेवा। तो साधना इसी की है कि आपकी सेवा बढ़ जाए और फिर आप भगत हो जाए। भगत मैंने जुड़ा हुआ, जो जुड़ा हुआ है वही हरा भरा रहेगा। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। जो टूट गए हैं वही दुखी हैं, वही रूखे सूखे हैं, उनके जीवन में हरियाली नहीं है। एक नियम बना लो कि ये काम मैंने करना, आज से, अब से, अभी से शुरू हो जाओ। 1 और साल बीतने को है, आप प्रयास करो। डेली अपॉइंटमेंट विद गॉड, आपने बैठना है उस ब्रह्म की सेवा में। होंठों पे सदा रखना, बुलाते रहना उसको। दिल में दुआ रखना सबके लिए, सबका भला हो, शायद वो चले आए, दरवाजा खुला रखना। न जाने कन्हैया को, राम को, शिव को, भगवान भगवती, गुरु को, पीर को कब खींच पड़ जाए। न जाने कौन से कर्म पे दयानिधि रीझ जाते हैं। रीझ जाए अगर वो एक बार, बिन बुलाए आते हैं। जनक ने बुलाया थोड़े न था, उनकी भक्ति परिपक्व हुई। राजरानी सीता, जगत महतारी, उनको लेने के लिए गुरु संग, अनुज छोटे भाई संग राम जी पधार के वहां पहुंचे। इतनी काबिलियत आ जाए कि पहले सेवा और बाद में भी सेवा, हमारा भाव यही हो। और उस सेवा में विनम्रता। ब्राह्मण देव को खिलाया पिलाया, वस्त्र दिए, उसको दक्षिणा दी, और जाते समय श्राद्ध पक्ष में या कहीं मासिक श्राद्ध है, बरसी है, वरीना है, फिर उसको मत्था टेक रही कि आपने बड़ी कृपा करी, आप आए। और यदि ये है कि एडे पैसे ले गया सी, ये कीता सी, स्यों कीता सी, तो फिर जो कीता सी उसका फल आपको जरूर मिलेगा। लोग कहेंगे अच्छा ऐसा, कि वाह वाह, बस ये वाह वाह ही मिलेगी, ये वाह वाह ही स्वाहा है। इससे आपने स्वाहा वाला यज्ञ नहीं किया है, हवन नहीं किया है, ये स्वाई पैणी सर्च। नाम के लिए लोग सब काम कर रहे हैं, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। आपको सिर्फ नामी की चिंता रहे, मैंने उसको प्रसन्न करना है। बाकी संसार जिदा राम राजी, उन्हें जिद्दी बाजी। किसको रिझाना है? राम को। राम कैसे प्रसन्न होंगे? सारे हराम कार्य छोड़ दो, परेशानी है, वो कोई रो रहे हैं।
हम रो रहे हैं दिन रात, ये नहीं है वो नहीं है। जो तुम सोच रहे हो प्रकृति तुमको वही देगी। चढ़ती कलाच वो आपने रहना है। पॉजिटिविटी जीवन में लेकर के आओ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहां काल सीधा नहीं आ सकता वहां सूक्ष्म रूपों में आएगा। कल 9 बजे वो रो रहा था बच्चा की, अब वो 8 बजे रो रहा है। मेरा ख्याल है रात ਨੂੰ ਅੱਧੀ रात में सत्संग करना पिया करना, क्योंकि वो फिर रोएगा मैंने दादू के पास जाना है। अब सवाल ये नहीं है कि बच्चा कह रहा है दादू के पास जाना, सवाल ये है कि वो क्यों कह रहा है। बाकी सारे सदस्यों को छोड़ के मैंने उधर ही जाना है, क्योंकि बाकियों ने कोई काम करना है, उन्होंने खेलना है, और दादू ने कोई काम नहीं करना, उसने खिलाना है। खिलाना पिलाना और खिलाना भी खेल मेरे साथ। बाकी कहते आई एम बिजी, और फिर वो दादा कहते आई एम फ्री फॉर यू फॉर एवर एंड एवर। इसलिए यदि तुम जाओगे ना इंद्र के पास, उसने कहना मैंने बरसात करनी है, पवन देव ने कहना मैंने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, अग्नि देव ने कहना घर में चूल्हे जलाने, सदाशिव दादा के पास जाओगे वो तो बैठे ही, वो क्या कर रहे हैं, वो दुश्मनी में बैठे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? उसी ब्रह्म राम का। ब्रह्म राम कौन? राइट एक्शन मैन, जिसका कर्म नहीं बिगड़ा, उसी का ध्यान कर रहे हैं कि आपका कर्म न बिगड़े। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, बस सेवा। उसके बाद मैं न रहे, विनम्रता आ जाए। धर्म पर जान सा करना प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें पर महात्मा देना। परम आत्मा पूर्ण हो गई जो, उससे याचना इसी बात की, प्रभु कृपा करो हम भगत हो जाएं, बने ना बनावट नहीं चाहिए, दिखावट सजावट, छुपाना कुछ नहीं, जैसे हैं वैसे प्रकट हो जाएं। गुरुवार यही समझा रहा है, सप्ताह में एक दिन आ जाए जब आप ज्ञान गुरु के पास, शिक्षा गुरु के पास जाएं। कितने गुरु जीवन में आए, माँ पहली गुरु है, जन्म दिया, सब सिखा रही, ये दादा है, ये बुआ है, ये मामा है। फिर बाप दूसरे गुरु हैं, संसार से परिचित कराते, आजा तेरे को घुमा के लाऊं, लेटा ट्रेन दिखा के लाऊं। बाप उठा के घूम रहे बच्चे को, संसार का ज्ञान। जितने भी गुरु आपके जीवन में आएंगे वो आपको संसार का ही ज्ञान देंगे। कोई आपको इल्म सिखा रहा है, पढ़ाई, कोई आपको हाथ का कोई कार्य सिखा रहा है, इससे तुम्हारे पेट की समस्या हल हो जाएगी, खाने के जुगाड़ हैं। लेकिन सदगुरु वो 13वीं ही बात करते हैं, वो 13वें गुरु हैं। वो कहते हैं कि तूने पेट की बात करनी है या मुक्ति की बात करनी। सांसारिक ज्ञान आपको फंसा के रख देगा जंजालों में। जब गुरु के सानिध्य में जाओगे तो फिर मार्गशीर्ष बात तो वो बहुत संसार से उल्टी बताएंगे, लेकिन सिर के बल आप चलना। मार्गशीर्ष कृष्ण की तृतीया तिथि है, वो कहेंगे कहीं तुम 3 में न उलझ जाना, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये गुण आपको उलझा लेंगे। कोई
कोई शराबें पिए जा रहा है, नशे किए जा रहा है, जुआ खेले जा रहा है, कैरेक्टरलेस है, ये तमोगुण है, तामसी है, बुद्धि खराब है। उसको लगता है यही ठीक है। कोई राजसी है, बड़े वैभव से वो पूजा पाठ यज्ञ हवन सब करा रहा है, लोग वाहवाही कर रहे हैं, दे रहे हैं प्रशंसा के, उसको ढूंढने बार बार की, वो उसमें व्यस्त है। और कोई कोई तो माला फेर के कह रहा है, जीना खादी चोपड़ी कणे सैन के दुख पैंदी असी ती नाम जपदे ये जान के नरकां च जेड़े सुख भोग रहे। लो, तीनों गुणों से पार जाना। त्रिगुणातीत भगवान शंकर के शूलपाणी के हाथ में त्रिशूल है, गोरख के हाथ में, वो तीनों गुणों से परे, किसी में नहीं उलझते। भगवान ज्ञान दे रहे हैं, सतोगुण है। द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा से करवा रहे हैं, सोने की नगरी है, रजोगुण है। कंस, चाणूर, पूतना, मुष्टिक सबको मार रहे हैं, तमोगुण है। लेकिन वो उनमें फंसते नहीं कि 20 साल बाद भी वो कहें याद है मैंने वो कंस को मारा था, पूतना मार डाली थी। हमारे तो डायलॉग ही नहीं खत्म होता, याद है ना मैं उसे नल की कीती थी, तू अपना साहब ला लिया। हम दुर्गुण नहीं छोड़ते और भगवान गुणों से भरे हुए। राम रो रहे हैं, राम की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा, मेरे साथ जा रहे हो रघुकुल श्रोमणी, आप रो क्यों रहे हो? लखन ने कहा, भैया क्या हुआ? तो वो कहते, नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो चलो, आंख में कुछ पड़ गया। तो फिर कहा विश्वामित्र जी ने कि राम तैने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया? तेरे मुंह से तो अच्छा ही नहीं लगता, तू छुपा क्या रहा है? मेरे को पता है तू झूठ बोलना, तू तो सत्य नारायण है, मेरा दिल न दुखे इसलिए कुछ छुपा रहा है, बता क्या बात है? कहा गुरुजी आपने कहा गौतम की नारी अहल्या ये बुला रही है उजाड़ सी वाटिका में, ये घर है, तो मैंने शिला को पांव लगा दिया, वो ब्राह्मणी है, तो मैंने ब्रह्म को पाए हुए गौतम ऋषि, तो मैंने शिला रूप में उसको पांव छुआ दिया आपके कहने पे, तो मेरे को तो दोष लग गया, ये पाप का मैं हल कहाँ करूं? देखो कितनी बड़ी बात है। किसी के पति ने उसको छोड़ दिया था, पत्थर बना दिया था, समाज से कट ऑफ हो जाओ, आपसे घर वाला प्यार है, बात ना करे, सतानंद आपका बेटा भी आपसे मुंह फेर ले, तो उस समय आपकी हालत कैसी होगी? पत्थर जैसी तो होगी, पत्थर ही तो हो गए। कहा मेरे को गलानी हो रही है, राम कह रहे हैं। फिर कहा कोई बात नहीं, इसका पछतावा है, वैदेही मिथिला नरेश बिहार में चलना होगा, और वहां आमंत्रण निमंत्रण भी आया है उनकी किशोरी बेटी की, ये विवाह की परंपरा स्वयंवर है, तो तुम मेरे साथ चलो, उनके चरण छू लेना तो तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, यदि तुमको लगता है मैंने कोई पाप किया। वैसे तो गुरु कोई बात के वो पाप थोड़ी ना हुई। राम ख्याल रखते हैं अच्छे से अच्छा करते हुए भी कि मेरे को पाप स्पर्श ना कर जाए, और हम दिन रात महापापी पाप खिला रहे हैं और कोई पछतावा भी नहीं हो रहा है। लासी जी तैदारी कर रही। यही राम में और हम में अंतर है। जब आपको अपने दुर्गुण नजर आने लगे, आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट राइट, मैं सही नहीं हूं, तब जानना अब गुरुवार आ गया, अब सारा ज्ञान आ गया, सतगुरु पूरा पाया, पूरा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना, अपने मतलब की बात चुन लो, बाकी सब छोड़ दो। रली मिली मिठाई हो भी अगला अगे करे ते तुसी अपनी गुलाब जामुन चक लो, मेरी फेवरेट था ही। ये हो सकता है कि आप भोजन की थाली में से किसी विवाह में जाकर के
स्टॉल लगे हुए, अपना मन पसंद खा लो, पेट भर लो, लेकिन गुरु ने पहली लाइन से लास्ट तक जो कहा है वो सारी थाली तुम्हारे लिए, वो गुरु के लिए भी है, उसमें से छोड़ने वाला कुछ नहीं। आप आम का अचार खाएंगे, गुठली का जो हिस्सा रहेगा वो थोड़ी ना हड़ोस लेनी, साथ में गले में फसानी, वहां कुछ ना कुछ छोड़ने लायक है। लेकिन जो गुरु कह रहे हैं उसमें से कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, वो सब आपने सेवन करना है, वो रस है। उसमें से पहले गुदा, बीज, छिलका सब उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया है। रसो वैसा, उस रस को आपने धारण करना है। वही आर्द्रा नक्षत्र है। आर्त भाव में आ जाओ। अभी कोई मुसीबत पड़ी, अभी आपने चीख मारी, ये आर्त भक्ति है। इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती, हम तब भी चीख नहीं मारते, बुलाते ही नहीं उसको, अपनी लाठी घुमाते रहती। उससे प्रार्थना करना, यही बात है, प्रार्थना करना। वर्ड्सवर्थ छोटा था, 9 साल का, दोस्त बाकी बड़े थे थोड़ी उम्र में। कनू किसी की पड़ी थी साइड में, छोटी बोट खोल करके रस्सा ले गए, खूब घूमे नदी में, फिर उस किश्ती को वहीं छोड़ आई और फिर हंसते हुए दोस्त घर को चले गए। वर्ड्सवर्थ के दिमाग पर बोझ पड़ गया, कोई गरीब है, मलाह है, कश्ती वाला है। एक तो हमने उसकी कश्ती की ऐसी की तैसी फेर दी, घुमाते रहे इधर उधर। दूसरा वो बेचारा सुबह उठेगा तो उसकी कश्ती वहां नहीं, वो गालियां देगा, वो परेशान हो जाएगा और सारी रात वो सो ही नहीं सके। ऐसे लगा कोई पीछे से साया मेरे मारने के लिए आ रहा है, मेरे को खाने के लिए आ रहा है। बोझ पड़ गया दिमाग पे, परेशान है। माँ ने पूछा, सो नहीं रहा तू, क्या प्रॉब्लम है कोई? फिर रो के बताया, ऐसे हो गया। कहा बेटा, जिस बात से दिल दिमाग पे बोझ पड़े वो अच्छी नहीं होती। बोझ पड़ गया ना, जा उसको बता दे जाके। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग वर्ड्सवर्थ वहां गया और जाके बताया, महाराज बहुत सारे लड़के थे लेकिन मैं अपने आप को दोषी, मेरे को तो चप्पू भी नहीं चलाना आता, लेकिन मैं सारी रात सो नहीं पाया। आपकी किश्ती वहां खड़ी हुई है, वहां रख दी हमने, गलती हो गई। फूट फूट कर रोया और मल्लाह ने गले से लगा लिया, कितना प्यारा बच्चा है, यहां का नहीं लगता। कितने रोमांटिक पोएट्स हुए, 5 तो हुए ही। सबसे पहले उसी का नंबर है, विलियम वर्ड्सवर्थ। शायर अपने ही ध्यान में खोए रहते। ऐसे लोग ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमानी कुछ दिखाएंगे, बेअकल हंसी की गीता, बहुत बड़ा मजा आया। ला, दूसरों को आया क्या, तुमको अकेले कोई आया? अब लोगों को खुजली उठ गई तो फिर उन्होंने कहा कि आपने क्यों सिंपल इतनी कर दी, ये शास्त्रीय ग्रंथ रामायण को क्यों अवधी भाषा में, कोलोकियल लैंग्वेज में लिख दिया? तो बाबा ने कहा, तुलसी साहब मेरे नाल ना लड़ो, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ का। मैंने अपने सुख के लिए लिखा, आपके लिए नहीं लिखा। आज घर घर में उनका प्रचार है, पढ़ रहे चुपाइयां 2 ही श्लोक, सब पढ़ रहे हैं। वो है असल बात। उनको भी मजा आया, पढ़ने वालों को आज भी आ रहा है। वो निंदा करने वाले चले गए, खुद उनके वंशज आज रामायण लेके बैठे बांच रहे, स्टेज पे कमाई खा रहे हैं। तो वो काम करना गुरु कह रहे हैं जिसमें तुमको भी अच्छा लग रहा है, सामने वाले को भी लग रहा है, और वो शास्त्र सम्मत हो।
कि मैं भी गिलासी खड़का रहा हूं, सामने वाला भी पैग लगा रहा, भी मजा दोनों को आ रहा। ये क्या बेवकूफी है? अपने मतलब की बात न चुनना। मैंने बताया ये मैथुनी सृष्टि है, बीज में ही दोष है। मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश, हमें थोड़ा ज्ञान हो जाए, ये करना है, ये नहीं करना है। बस जब ये दोष अपने नजर आने लग गए और आपको सही गलत की पहचान हो गई, आप सही मार्ग पे चल पड़े, तो मंजिल दूर नहीं, वो तो बिल्कुल नजदीक ही है। कोई बाहर चीज खो जाए तो फिर ढूंढने में दिक्कत है, पता नहीं कहाँ चली गई। शीतू का सैंडल उतर गया। ये लोग रिम्पी औरों के घर शामे के गए थे, और रास्ते में देखें कि कहाँ गया, रास्ता सारा दोबारा से देख के आए। लेकिन जो चीज घर में खोई है, बाहर खोजे जाओगे वो मिलने वाली है ही नहीं, बाहर है ही नहीं वो। बाहर की तू माटी फांके, मन के भीतर काबू न झांके। जिसको मिला है दिखा है, भीतर ही दिखा है। प्रयास करना। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना। ये भक्तों के भाव है, आपके नहीं है, क्योंकि आपने नहीं देखना है। आपने घर में चले जाना है, दुकान में चले जाना है, बीवी के साथ बैठना, बच्चे को खिलाना है, यार दोस्त रिश्तेदार आजू बाजू वाले। आपका तो बहुत खलेरा है। दूसरी ओर भक्तों की केवल्य की स्थिति देखो। केवल तू मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। अब आप अपना पेपर चेक करो। सबसे ऊंचा रिश्ता कुलगुरु ने पूछा कि मीरा, ये जो सामने बैठा ये कौन है? ये तेरा पति है, आंख खोल। जाके शीश मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। अब दोनों में फर्क देख लो क्या है। कहा वापिस आजा, बड़े धक्के पड़ेंगे वरना संसार निष्ठुर है। ये पखंड ठगू की भक्ति छोड़ दे। कहा गुरुवर आप कह रहे हैं, गुरु तो त्रिकालदर्शी होते हैं। वो 5वें साल च लगन लगी। अब तो बेल फैल गई, सुंदर फल होई, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। अब तो ये फलाने की ऋतु हो गई, अब क्या वापसी है। हुण घरानू परतना मुश्किल बड़ा। बस एक भाव जगे, मैंने उस कन्हैया को देखना है जिसको भी मानते हो। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़ा ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ बस ऐ ने भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ऐ ने उनको को भी देख भी लो। ये माना के पापी गुनहगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं, लायक नहीं हूँ मैं, लायक नहीं हूँ, मगर देखना है कन्हैया तुझे एक नजर देखना। द फीलिंग ऑफ
टोटल रेस्टनेस कि मैं अदना हूं, मैं किसी का भी नहीं, बस फिर भी आप देखो दादू मेरे को ना तुम ये वाले शूज लेके देना। मैंने कहा क्यों, तूने क्या किया है? 2 मिनट सोच के फिर वो कहता है कि दादू तुम मेरे दादू नहीं हो, तुम मेरे को लेके दो, बस इस अधिकार से लेके दो। मैं लायक नहीं हूं, बस क्योंकि मैं तेरा हूं, बस यही मेरी पात्रता है, मैं तेरा हूं। नहीं तो बता दे तेरे सिवा जगत का रचयिता कौन है, फिर मैं उसके पास चला जाता ठूठा उठा के, तेरे दरस की प्यास है। वो शबरी सुदामा विदुर ने पुकारा, गए बिन बुलाए तो चमका सितारा। खिंचे जाते हो जहाँ वो, खिंचे जाते हो जहाँ वो, घर देखना है कन्हैया तुझे एक नजर देखना। वो कौन सा घर है जहां तुम रह ही नहीं सकते जाए बगैर? मेरे घर में कभी आते ही नहीं, इस घट में कभी प्रगटे नहीं। कारण क्या है? बस वो पेपर चेक करना है, सीरियसनेस नहीं है। कोई भी रिश्ता बनेगा नहीं यदि आप सीरियस नहीं हो। कुंती द्रौपदा ने अर्ज गुजारी, कुंती द्रौपदा ने अर्ज गुजारी, रुक्मणी को अपनाया तुमने मुरारी। कुंती कह रही है चलो मेरे को यहाँ आप छोड़ के जा रहे हो नाथ, कोई बात नहीं, बुआ बुआ ना करो, आप जगत पिता हो तो मैं बुआ कहाँ से आ गई? मैं तो बेटी हूं आपकी ठाकुर, मेरे को छोड़ के जा रहे हो तो तेरी माया में मैं फंसू ना। जब आप जाओगे महाप्रायण करोगे मेरे को साथ लेके जाना, मैंने रहना नहीं आपके बगैर यहाँ। द्रौपदा ने पुकारा, फिर उसको पता है कि हाँ मेरा असली कौन है रखवाला। रुक्मिणी ने कह दिया मेरा भाई रुक्मी वो चेदिन शिशुपाल से मेरा विवाह करना चाहता है। प्रभु आप कहीं भी पटक दो, मैं तो दासी आपकी रह लूंगी वहां पे। लेकिन सवाल ये है जहां आपका नाम तक लेने पे जुबान काट दी जाती है वहां मेरी शादी करवाओगी? मेरे को आप ना अपनाओ, मेरे को कहीं भी भेज दो, लेकिन बात यह है कि आपका नाम तो कोई लेने दे। रुक्मिणी ऐसा पत्र लिखती गुरुजी से कह के, ब्राह्मण देव मैं बहुत दुखी हूं। मंदिर के प्रांगण में बैठे ब्राह्मण देव उनको कह रही कि मेरी अर्जी लगा दो। सुना है ब्राह्मण तो ब्रह्म को जानते हैं, ब्राह्मण का कोई गुरु नहीं होता। तो आप गुरुजी मेरी बात उन तक पहुंचा दो, मेरे सामरे तक, नारायण कलाधार तक। रुक्मिणी को अपनाया तुमने मुरारी। हे मुर नाम के राक्षस को मारने वाले, उसके दुश्मन, बैरियों के दुश्मन मुरारी, मेरी भी बात सुनो। दुआओं का होते, दुआओं का होते असर देखना है कन्हैया तुझे एक नजर देखना। मेरी दुआओं में क्या कमी रह गई जो आप दर्श नहीं दे रहे? मेरे को भी आपके दर्शन चाहिए। हर व्यक्ति वस्तु स्थान ब्रह्मांड के कण कण से वो झांक रहा है, वो है फूल साकार है और उसकी खुशबू निराकार है। बस उस धागे को जानना है जो
चराचर जगत को बंधे हुए बीच में क्या है? बीज को तोड़ फोड़ के खोल के देखोगे, मरोड़ के कुछ नहीं मिलने का। इसको जमीन में आप वसल में ला करके, हल चला के, पोला करके जमीन को खाद वाद डाल के उपजाऊपना पहले लेके आओ ना, फिर बीज डाला, अंकुरित हुआ, वाड़ लगाना, पशु ना चढ़ जाए खेती तेरी, संभालना, दिन रात बैठना, फिर ये बीज असंख्य बीजों का कारण बन जाएगा। इस समय आ गया भक्ति का बीज बीजने का। उस धागे को देखना, मन के तो दिख रहे हैं, लेकिन ये मन के बिखर जाएंगे, बीच में क्या है? हम और आप तो दिख रहे हैं, लेकिन बीच में क्या है? वो आत्मा निकली तो धागा निकला तो मोती बिखरे, ना आंख देख पाएगी, ना कान सुन पाएंगे, ये जला देंगे भाई लोग हमें उठा के। उस ओंकार को पहचानना जो ब्रह्मा विष्णु महेश को ड्यूटीज बांट करके आराम कर रहा है, वो कौन है? वो राम तीनों से न्यारा है, वो गोरक्ष सबका प्यारा है। उसी को जानने के लिए हे जीव तेरा जन्म हुआ है, इधर उधर न मंडराओ। अखंड मंडलाकारम, अखंड है ये सारे मंडल, नवखंड, उसमें से एक 9 में से हिस्सा हमारी पृथ्वी। ये जो दिख रहा है मंडल बने हुए हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, उसमें कुछ छिपा हुआ है। जैसे तिल में तेल छिपा हुआ है, जैसे दूध में घी छिपा हुआ है, माखन छिपा है, दही में कुछ छिपा हुआ है, हम और आप में। उसको खोजना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चराचर जगत, लिविंग नॉन लिविंग, सब में वो है, एक समान है। तत्पदम दर्शितम येन, वो तत् शब्द को जना दे, हरिओम तत्सत, वही सत है, न मैं न आप, ये तो हटा दो। फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी अवर अस, ये सेकंड पर्सन यू योर यू, न मैं न तू, कुछ है तत् वह कौन है? तत्पदम दर्शितम येन, जो उस तू को जना दे, सच्ची मैं को प्रगटा दे, वह तत् मैंने वह, जो भी दूर लगता है, फिर घर के मंदिर में, फिर मन के मंदिर में, फिर मैं खुद ही वो। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार जो आपको उस तत् शब्द से जोड़ता है। भक्ति तो सारे कर रहे हैं, मैंने बताया, पहुंचा कोई नहीं। इतने साल मंदिरों में, धार्मिक अदारों में धक्के खाए हैं, तो फिर वो तो दिखना चाहिए था, वो क्यों नहीं दिखा? ये प्रश्न गहरा है। पुरुषार्थ की कमी है। किस बात की कमी? मेहनत तो करो, सुबह सुबह 4 बजे जाके लोग पहुंचे धार्मिक केंद्रों में, बड़ी पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तर्पण, होम, श्राद्ध, दान, जागरण, रहन सुबह कीर्तन सब हो रहे हैं, लेकिन पहुंचा क्यों नहीं? अमला ते होणगे नबेड़े, किसी ना तेरी जात पूछनी। वहां अमल की बात है। सदगुरु नानक कहते खड़ी रहन की जाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे स्वर का हुई। रविदास महाराज कह रहे, बात यही है कि क्या वो भजन आपका हो गया शुरू? नहीं, अभी पुरुषार्थ वो गलत दिशा में है। भक्ति क्यों नहीं मिलती? ये फल क्यों नहीं रही? क्योंकि दिशा गलत है। क्योंकि दिशा गलत है, इसलिए दशा भी खराब है। अच्छा, फिर मार्ग कौन सा है? 3 मार्ग हो गए। एक मार्ग उबासी मार्ग के श्रवण की तरह, वो है आपके मन का मार्ग, मन मुक्ता। मेरे को जो अच्छा लगे वही करेंगे, यही करेंगे। कि ये कृष्ण जी महाराज हैं,
इनको तुमने मोर पंख लगा दिए, तो फिर तुमने राधे रानी को भी लगा दिया, कहते मेरी मर्जी, ले शास्त्र विहीन बातें किए जाओ, इनको क्यों लगा दिया तने? कि नहीं जी वो हम लगाएंगे, हमारी मर्जी। तो वहां गुरुद्वारा साहब में टोपी पहन के चले जाओ। अरे जो मर्यादा जहां की है वो तुम क्यों नहीं पाल रहे? वो गए क्यों थे फिर अंदर? तो जाते ही ना, पूरी श्रद्धा नहीं है तो बाहर खड़े रहो, वरना तो जो वो बना रहे हैं, बता रहे हैं नियम, वो आप फॉलो करो। तो प्यारे, एक तो है मन मुक्ता का मार्ग, एक है जैसे बड़े कर रहे थे, वो तुम फलाने डेरे में जा रहे हो, मेरा परदादा भी ਜਾਂਦਾ ਸੀ जी, बाद च फिर दादा, फिर बाद च पापा जान लग गया, ਹੁਣ मर गए सारे, साड़ी जान ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਛੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵਾਰ ਤੇ जाना ਪੈਂਦਾ। तो ये दोनों ही मार्ग गलत है। श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? कहा वही जिस पर से संत गुजरे, वो तेरे को बता दे। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। भगवान कृष्ण कह रहे, हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं ये पुरातन है, सनातन है, प्राचीन काल से नहीं, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले से ही है, आज नहीं दे रहा। सृष्टि के आदि में मैंने ये सूर्य को दिया, फिर मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, विश्वान को दिया, इतने लोगों को नाम बता दिया। अर्जुन हंसने लग गया। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा जहां तक मेरे को पता है 75 साल ਦਾ मैं, ਇੰਨੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ सूरज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। तुम्हारे एडी ना मतलब गुच्छी करी पिन्ना की, मतलब चरखी लपेटिए, क्या कर रहे हो? हाँ, कहा यही दोष है, अविश्वास, संशय आत्मा विनश्यति। ऐसे संदेह से, वैसे तो आत्मा अजर अमर है, ऐसे शक करोगे, एलिमेंट ऑफ डाउट, तो फिर आत्मा मर जाएगी। इसलिए ये ज्ञान बड़ा पुराना है। दिशा तो सब अपना रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर चला गया, कोई पूर्व चला गया, कोई पश्चिम चला गया, और राम जी का कंधा थपथपा के जा रहा, घबराना ना, आप सीता दी खोज करके आवांगे, मैं करने पट्टे चक दांगे। तो हनुमान जी दूर खड़े हैं इससे। तो राम जी ने कहा भी इन्ने जाने महाराज सुग्रीव मत्था टेक के चले गए, मैनू तसल्लियां दे के भी मेरा प्यारा नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? कहा वो देखो नुक्कड़ पे खड़े। तो हनुमान जी को तब राम जी ने बुलाया, कहा तुमने नहीं जाना खोज करने जानकी की? हनुमान जी चरणों में बैठ के रोने लगे, प्रभु जिसको आप गवा दें और कोई ढूंढ के बुझारत जेड़ी राम तू पौनी को सुलटा देगा। कहा लोग चले गए, प्रभु वो मनमाने ढंग से जो लीडर था, पीछे डब्बे उसके इंजन के चले गए। मैं नहीं किसी के पीछे लगने वाला, आप बताओ मैंने किधर जाना है? उत्तर में जाऊं, पूर्व में जाऊं, पश्चिम? क्योंकि उस आपको ड्रामे भाई आपको पता तो है कहाँ है, मेरे को न उलझाओ। तो राम जी गले से लगाते, कहते वो साउथ च यार उत्थे जाई, अल्लाह मुंदरी ए फड़ा के तो बदले कुछ ले आई। यदि गुरु के अनुसार नहीं चलोगे तो भक्ति मैया नहीं आने वाली, सुंदर कांड आपके जीवन में नहीं होगा, क्रूप कांड बहुत हो जाएंगे। बूथा चक्या होनू तो जेड़े तसलियां दे गए सी, तो हुण आण किदां वापिस? कहंदे यार आपां नूं खोज खबर तां मिली नहीं, ते उत्ते चपेड़ां पैणीਆਂ, जांदे सर पेशी पै जाणी। सुग्रीव महाराज ने कहना बड़े डींगा हाँकदे गए सी, लियाए क्यों होए? वो एक भाव है, मैं तो गुरुजी के अनुसार ही चलूंगा, ना मनमाना ढंग, ना पिछलग्गूपना। कि नानी की नानी भी यही कहती थी, वो कहती रहे, किसी को बैंगन पच, किसी को कुपच, जिस मार्ग से उसको प्राप्ति हो गई तुमको थोड़ा ना। अब साक्षी कहे मैं मीरा वाला ढंग अपनाऊं, गली च नचन लग जाए, ये क्या बात है भाई? उसकी मस्ती का अपना आलम था। हाँ, तो
आप बताओ कि आपको कौन सा मार्ग, गुरु ने तीनों बता रहे हैं, ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, ये कर्म का मार्ग, तीनों मार्ग है, तीनों वहां तक जाते हैं। तो जो आपको सूट करता है वो बता देंगे। वरना केमिस्ट शॉप पे जाओ, अकाल दा सिर इतनों टप्पी जाती, नाड़ जी सिर फट रहा तो गोली नहीं, वो भी प्यो का पुत डॉक्टर का प्यो बन के बह गया दादा, उसने भी कोई टेस्ट नहीं किया, ऐसे ही दे दी, चलो उठा दो। जब सदगुरु वैद्य के पास जाओगे तो उसने पहले पूरी चेकिंग करनी है। हाँ भाई, ये क्यों फट रहा है तेरा सिर, ये नाड़ क्यों कूद रही है, वो नाड़ी वैद्य हैं, बताने की भी जरूरत नहीं। तो आपके हिस्से में जो ज्ञान है वो आपको दे देंगे कि ये इससे आपका फायदा होगा, बस उसको अपनाना, निस्संदेह आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और उसके लिए एक ही बात, गुरु ने कहना तू सच्चा है, अगर सच्चा है तो मैं तेरे साथ हूं, झूठा है तो दाएं बाएं देखना, ना भगवान दिखेंगे ना भगवती, और सराहने खड़ा गुरु भी नहीं दिखेगा। ये तीनों शक्तियां लुप्त हो जाती हैं जब हम पाप का रास्ता अपनाते हैं। और जब आप उस मालिक की शरण में सत्य के मार्ग पे हैं तो आगे आपको मंजिल दिखाई देगी। इधर देखोगे, इधर देखोगे, भगवान भगवती खड़े हैं, और कभी ऊपर सिर उठा के देखोगे तो गुरु जी खड़े हैं। वो तुम्हें पीछे देखने ही नहीं देंगे, कोई बात नहीं, पीछे भी मैं, आगे मैं, सब जगह मैं। तुम सच्चे होकर के जाना। माता दे दरबार जोतां जग रहियां, सच्चा है दरबार शेरां वाली दा, सच्चा है दरबार मेरा वाली दा, सच्चा है दरबार मेरी महाकाली दा। एक तो पहले ही खोटे कर्म है, ऊपर से दिन रात ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ है, फिर कहता सुख नहीं आया। बीजी सारे बीज गलत जा रहे हैं तो तेन सुख मिलेगा कितों। मंदे कमी पै के तू दूरी वधाई जाना है, निंदा चुगली करके नित पाप वधाई जाना है। बंदिया ओ बंदिया, बंदिया बन जा बंदा, हुण तां बंदगी कर, स्वासां दी पूंजी ला के नाम कमाई दा, मेरी माता दे दरबार जोतां जग रहियां, सच्चा है दरबार शेरां वाली दा, सच्चा है दरबार मेरा। तो कर क्या रहा है, खाली बैठा बस निंदा चुगली, और कोई तेरे को काम नहीं। बुरी सोच, बुरी वाणी, बुरे कर्म, फिर कह रहा है तू साथ, दुहाई उसके नाम की दे रहा है। वो अंदर ठगते बारों तू भगत कहाई जाना है, मैया दाना लेके नित पाप कमाई जाना है। पापी सुन पापी, मैया दियां दो अखियां तैनू देख रहियां, देना है हिसाब मंदरां वाली दा, मेरी माता दे दरबार जोतां जग रहियां, सच्चा है दरबार शेरां वाली दा, सच्चा है दरबार मेरा। तो प्यारे, वो एक भाव है। प्रभु सब कुछ दे देंगे आपको, भक्ति नहीं देंगे। भक्ति से तो राम रमो बनता है, वो गुलाम हो जाता है।
सोना ले जा रहे, चांदी ले जा रहे, दिल कैसे दे दूं रे राजा, बड़ी बदनामी हूं। भगवान देखते हैं ये सच्चा है कि रास्ते में चणकना को इसने खड़काना, वो मांग रहा है। दुख एक चीज है ऐसी जो कदम कदम ते आ जावे, सच्चा भगत है ओयो जो एवें ना घबरा जावे। भगतो सुनो भगतो, दुख तकलीफा भगती तुहाडी परख रहियां, देख रहा मन ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ। ਸੱਚਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਸੱਚਾ ਹੈ दरबार मेरी महाकाली दा। वो एक भाव है, उस भाव में प्रगाढ़ता लेकर के आओ। गए हो वैष्णो देवी, कितनी तकलीफें हैं, स्टेशन दे बाहर खड़ो, बस जाएगी, वीडियो कोच है केड़ी है, फिर उत्ते पहुंचो, हैं जी, तो वहां जाके फिर वो जम्मू कटरा फिर वहां से चढ़ाई शुरू करो। रबर सोल शूज चाहिए, ये है, कोई किसी को स्टिक चाहिए, किसी ने बग्गी भी जाना है, कोई अमीर ज्यादा जहाज जा चढ़े। मुश्किल तो है, चढ़ रहे हो चढ़ाइयां। उच्चियां पहाड़ा उत्ते मां ने सोना भवन सजाया है, पाप कट गए सारे जो हो गर्भ जून चो आया है। गाओ सब गाओ माता दे भंडार चो खुशियां मिल रहियां, हंजू भर के चोलियां नू फैलाई दा, मेरी माता दे दरबार जोतां जग रहियां। सच्चा है दरबार शेरा वाली दा। कहीं भाव जग जाए। मांगना तो उसी से, जिंदी जानो सो से, आप पे क्या नहीं मांगोगे बताओ। हमें भी मांगना पड़ता है, कुछ कुछ चीज ऐसी होती खुद के लिए नहीं तो औरों के लिए मांगना तो पड़ती है। कोई आके रोने ही बैठ जाए तो उसके लिए तो झोली फैलानी होगी। कहती है भगवती तू भी लाइन में लग गया कि नहीं, इनके लिए खड़ गए, अच्छा ठीक है। तो प्यारे, उसके सगे नहीं हुए तो गुरु की हो जाओ। गुरु कहते मैं ही तेरी सिफारिश कर दूं, किसी का तो सगा बन जा। आप मोहरे भज्या फिरदा है, चुट्टड़ छोड़ी बेलगाम कोड़ी ऐसी भाग रही है मन की डोरी, इसको जरा गुरु के हाथ में थमा दे। जो भी जग ते आया एक दिन उसने तुर जाना है, बदल नहीं कोई सकदा जो भी मैया दा पाना है। बदल तो नहीं सकते, लेकिन संत रेख में कुछ न कुछ इंतजाम तो कर ही देंगे। मैया उनसे प्यार करती है, फिर वो सिफारिश करते भी ये मेरे को ला गया माता जी दा कुछ करो, फिर उसको करना पड़ता है। माता ओ माता, माता जगा ले ममता बदल नसीबानू, बार बार नहीं भगता नू रवाई दा, मेरी माता जग रहिया। हाँ सच्चा है दरबार शेरा वाली दा, सच्चा है दरबार मेरा वाली दा, सच्चा है दरबार मेरी माँ काली दा। कहीं न कहीं अभाव आ जाता है, भाव की बढ़ोतरी हो। और फिर कोई कह दे जी हमने तो आपके कहने पे ये सब कुछ किया है। गुरु भी गलत बात कहे तो करना मत। एडे आज्ञाकारी कदम तो हो गए जो गुरु ने कहा था कर भी छड़े।
जेड़ा 18-20 साल का 25 का चीका मारदा वो तो तुमने सुना नहीं। अब पुट्ठे काम तो जिन्ने मर्जी करा लो। नहीं प्यारे, कुछ ऐसा गलत कदम उठाते हो तो फिर सीधा वो थप्पड़ तुम्हारे गुरु को ही लगेगा। बात आ जाएगी ना। अब वो सब्जी ढंग की न बने 2 4 10 बार तो फिर सास कह देगी मां ने ही सिखाया तेरी ने। कोई रसोई च वाड़े न तेनों ऊंट जिड्डी होगी सी, फिर वो बोलेगी ऐसे। और यदि आप गुरु वाले होके कुछ गलत करेंगे फिर वो कहेंगे आपके गुरु फिर कौन है, किसने आपको ये अकल दी है, ये मत किसने दी है। इसलिए मन मुक्ता छोड़ करके जैसे लोग कर रहे हैं बीटन ट्रैक, उसको छोड़ के हट के आपको चलना है। गुरु का मार्ग वो बहुत मुश्किल है लेकिन आपको मंजिल उसी से मिलेगी। ऐसा कर सके गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। उठ जा भगता, वो सारे समाधि जी चले गए ने। जय हो।